दोस्तों, T20 वर्ल्ड कप में आज पहले नीदरलैंड के खिलाफ बिना खाता खोले लौट गए थे अभिषेक शर्मा। फिर ईशान किशन भी चलते बने। लग रहा था जैसे भारत आज बिखर जाएगा, मगर फिर तिलक वर्मा और सूर्या टीम को संभाला। फिर इसके बाद तो शिवम दुबे का ऐसा तूफान आया कि पांड्या के साथ मिलकर नीदरलैंड की धज्जियां उड़ा दी। भारत ने खड़ा कर दिया पहाड़ जैसा बड़ा लक्ष्य। अब देखकर नीदरलैंड को लग रहा था कि शायद इस पिच पर वह इसे हासिल कर ले, मगर वरुण की घूमती हुई गेंद के सामने पूरी टीम धराशायी हो गई। फिर बुमराह की गेंदबाजी ने पलट डाला पूरा मैच। तो ऐसे में आखिरकार क्या रहा इस मैच का रोमांच, पूरा इस वीडियो में बता रहे हैं। तो ऐसे में आज आप भी भारत और नीदरलैंड के बीच खेले गए T20 वर्ल्ड कप 2026 के इस मैच के रोमांच को देखकर खुश है तो हमारे इस वीडियो को एक लाइक करना नहीं भूलिए। आज की हमारी इस वीडियो का लाइक टारगेट 500 लाइक है, तो दिल से लाइक करना नहीं भूलिए। दोस्तों, आज T20 वर्ल्ड कप में ग्रुप ए का आखिरी एवं टूर्नामेंट का 36वां मैच भारतीय क्रिकेट टीम और नीदरलैंड टीम के बीच खेला गया। ऐसे में जब मुकाबले की शुरुआत हुई तो नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में टॉस के लिए सिक्का उछाला गया। तो भारत के कप्तान सूर्य कुमार यादव ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया, और आज नीदरलैंड की टीम को पहले गेंदबाजी करने के लिए मैदान पर आमंत्रित किया। ऐसे में भारतीय टीम की तरफ से दो खतरनाक बल्लेबाज आज मैदान पर बल्लेबाजी करने उतरे, जहां पर विस्फोटक बल्लेबाज अभिषेक शर्मा और फिर ईशान किशन के कंधों पर अपनी टीम को विस्फोटक शुरुआत दिलाने की जिम्मेदारी थी। मगर आज पहले ही ओवर में भारत को तगड़ा झटका लगता है, जहां पहला ओवर करने की जिम्मेदारी आर्यन दत्त को दी जाती है। और पिछले दो महामुकाबलों की तरह अभिषेक शर्मा फिर से इस मैच में तीसरी गेंद पर क्लीन बोल्ड आउट हो जाते हैं, और आज फिर से वह अपना खाता नहीं खोल पाए और भारत की तरफ से बिना कोई रन बनाए पहला विकेट चला जाता है। सोचने वाली बात यह है कि अभिषेक शर्मा लगातार पिछले 3 मैचों में 0 पर आउट हुए हैं, और यह भारतीय टीम के लिए बड़ा झटका है। इसके बाद तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करने तिलक वर्मा को मैदान पर भेजा गया। यहां से तिलक वर्मा और ईशान किशन मिलकर अपनी टीम को आगे बढ़ाने लगते हैं, और पारी के दूसरे ही ओवर में तिलक वर्मा अपना बल्ला खोलना चालू कर देते हैं। दूसरा ओवर लेकर जब लोगन वैन वीक आते हैं तो पहली ही गेंद पर तिलक वर्मा ने काफी शानदार शॉट ऊपर की तरफ लगाया। टाइमिंग के साथ लॉफ्ट करते हुए गगनचुंबी 6 के लिए गेंद को भेज दिया। अब इसके बाद फिर ईशान किशन का बल्ला भी कहां रुकने वाला था, और तीसरी गेंद पर ईशान किशन ने भी क्रीज के अंदर रहकर एक इंतजार करके एक शानदार चौका लगा दिया, और 2 ओवर में बेहतरीन एक विकेट खोने के बावजूद भी भारत ने 18 रन बना लिए थे। यहां से तिलक वर्मा फिर तीसरे ओवर में आर्यन दत्त को टारगेट करते हुए तीसरी गेंद पर मिड ऑन की तरफ एक लॉफ्ट करते हुए सीमा रेखा से बाहर 4 रन के लिए गेंद को भेज देते हैं, और ईशान किशन और तिलक वर्मा के बीच में एक बेहतरीन साझेदारी पनपने लगी थी। जहां पर चौथा ओवर लेकर जब कॉल एंड एकरम आए तो ईशान किशन ने तीसरी गेंद पर कदमों का इस्तेमाल किया। ऑफ स्टंप के बाहर डाली गई एक फुल टॉस गेंद पर टाइमिंग के साथ लॉफ्ट करके कवर्स की तरफ एक गगनचुंबी 6 लगा दिया। इसके बाद तिलक वर्मा का बल्ला इसी ओवर में अंतिम गेंद पर चल पड़ता है, और एक शानदार चौका लगाकर वह 4 ओवर में टीम को 35 रन पर पहुंचा देते हैं। भारतीय टीम की तरफ से ईशान किशन और तिलक वर्मा ने एक बेहतरीन साझेदारी बना ली थी, जो कि अब नीदरलैंड के लिए खतरा बनने लगे थे। पारी का 5वां ओवर लेकर फिर आर्यन दत्त आए तो ईशान किशन ने पहली गेंद पर शानदार पुल शॉट लगाकर एक चौका लगा दिया, और फिर वह नीदरलैंड के लिए सबसे बड़ा खतरा बनकर साबित हो रहे थे, और इस विकेट के लिए बेहतरीन 39 रन की साझेदारी हो चुकी थी। मगर अगली गेंद पर आर्यन दत्त वापसी करते हैं और ईशान किशन को क्लीन बोल्ड करके पवेलियन की राह दिखा देते हैं। ईशान किशन आज बेहतरीन 7 गेंदों में 18 रन की बेहतरीन पारी खेलकर पवेलियन गए, और भारतीय टीम को दूसरा बड़ा झटका लग जाता है। अब इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए कप्तान सूर्य कुमार यादव मैदान पर आते हैं, और इसी ओवर में फिर 5वीं गेंद पर तिलक वर्मा आर्यन दत्त को एक शानदार आत्मविश्वास के साथ चौका लगाकर 5 ओवर में अपनी टीम को 2 विकेट खोने के बावजूद 44 पर पहुंचा देते हैं। भारतीय टीम के भले ही विकेट गिर गए थे, मगर रनों की गति नहीं रुक रही थी।
फिर तो यहां से सूर्य कुमार यादव भी अपना बल्ला खोलना चालू करते हुए 6वें ओवर में कायल क्लन को पहली गेंद पर शानदार कवर ड्राइव लगाकर एक चौका लगा देते हैं और पावर प्ले समाप्त होने तक भारतीय टीम ने अपने 51 रन भी पूरे कर लिए थे। ऐसे में सूर्य कुमार यादव और तिलक वर्मा के कंधों पर जिम्मेदारी थी कि शुरुआती 2 विकेट जल्दी जाने के बाद वह टीम को संभालें और बेहतरीन अपनी एक बड़े स्कोर तक टीम को ले जाएं और इस टीम के खिलाफ एक बेहतरीन जीत हासिल करके इतिहास रचें। इसके बाद नीदरलैंड की कसी हुई गेंदबाजी ने ज्यादा भारतीय टीम को हाथ खोलने का मौका नहीं दिया था। आपको बता दें, फिर आखिरकार 9वें ओवर में भारतीय टीम की तरफ से सूर्य कुमार यादव लोगन वैन वीक के सामने एक चौका लगाकर आखिरकार एक बाउंड्री लगाते हैं, मगर यह जोड़ी भी ज्यादा देर तक नहीं सफल हो पाती है और 30 रन की महज साझेदारी हो ही पाई थी। इस ओवर की अंतिम गेंद पर तिलक वर्मा एक बड़ा शॉट लगाने गए और रॉयल ऑफ वेंड्रम ने उनको कैच कर लिया और इस प्रकार बेहतरीन 31 रन की पारी खेलकर वह भी पवेलियन चले गए और 69 रन पर देखते ही देखते 3 बड़े विकेट जा चुके थे। दोस्तों, इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए शिवम दुबे को मैदान पर भेजा जाता है। यहां से शिवम दुबे और सूर्य कुमार यादव ने पारी को संभालते हुए खेलना शुरू किया। दोनों बल्लेबाज जोखिम भरे बड़े शॉट लगाने से बच रहे थे और समझदारी से स्ट्राइक रोटेट कर रहे थे। नीदरलैंड की कसी हुई गेंदबाजी ने लगातार 2 ओवर तक भारतीय बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का कोई मौका नहीं दिया, लेकिन 12वें ओवर में माहौल बदलता हुआ दिखाई देता है। गेंदबाज बास डी लीड के सामने सूर्य कुमार यादव आखिरी गेंद पर शानदार पिकअप शॉट खेलते हैं और गेंद को गगनचुंबी छक्के के लिए स्टैंड्स में पहुंचा देते हैं। इसी के साथ 12 ओवर के बाद भारत 3 विकेट के नुकसान पर 79 रन बना लेता है। अब यहां से शिवम दुबे भी अपने तेवर दिखाने लगते हैं। 13वां ओवर लेकर जब कॉलिन एकरमैन आते हैं तो पहली ही गेंद जो पैरों की तरफ डाली गई थी उसे शिवम दुबे मिड विकेट की दिशा में उठाकर जोरदार छक्के के लिए भेज देते हैं। तीसरी गेंद पर सीधे बल्ले से कवर की दिशा में एक खूबसूरत चौका जड़ देते हैं। चौथी गेंद पर भी उनका बल्ला नहीं रुकता और खड़े खड़े एक और लंबा छक्का लगाकर दर्शकों को झूमने पर मजबूर कर देते हैं। इस ओवर में कुल 19 रन आते हैं और 13 ओवर के बाद भारतीय टीम 100 का आंकड़ा पार करते हुए 108 रन तक पहुंच जाती है। यहां तक सूर्य कुमार यादव और शिवम दुबे के बीच शानदार 41 रनों की साझेदारी हो चुकी थी, लेकिन 14वां ओवर लेकर आए कायल क्लेन ने तीसरी ही गेंद पर सूर्य कुमार यादव को टीम प्रिंगल के हाथों कैच आउट करा दिया। 34 रन बनाकर कप्तान सूर्य कुमार यादव पवेलियन लौट जाते हैं और भारत को चौथा बड़ा झटका लगता है। इसके बाद क्रीज पर उतरते हैं टीम के सबसे खतरनाक ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या। हार्दिक पांड्या और शिवम दुबे दोनों ही बड़े हिटर क्रीज पर मौजूद थे और जिम्मेदारी थी कि टीम को तेजी से विशाल स्कोर तक पहुंचाया जाए। 16वां ओवर लेकर रोयलोफ वॉन डर मरवे आते हैं। तीसरी गेंद पर शिवम दुबे शानदार हिप शॉट खेलते हैं और ताकतवर अंदाज में गगनचुंबी छक्का जड़ देते हैं। उसी ओवर की 5वीं गेंद पर हार्दिक पांड्या भी पीछे नहीं रहते। वह मिड विकेट की दिशा में जोरदार स्लॉग शॉट लगाकर गेंद को स्टैंड्स में पहुंचा देते हैं। इस ओवर से कुल 15 रन आते हैं और टीम का स्कोर तेजी से आगे बढ़ने लगता है। 17वां ओवर लेकर आते हैं लोगन वॉन बीक। दूसरी ही गेंद पर शिवम दुबे करारा पुल शॉट खेलते हुए एक और लंबा छक्का जड़ देते हैं। उनका बल्ला यहीं नहीं रुकता। ओवर की 5वीं गेंद पर वह 85 मीटर लंबा शानदार छक्का लगाकर अपने इरादे साफ कर देते हैं। अब वह अर्धशतक के बेहद करीब पहुंच चुके थे और आखिरी गेंद पर खूबसूरत चौका जड़कर अपना दमदार अर्धशतक पूरा कर लेते हैं। शिवम दुबे ने मात्र 25 गेंदों में यह अर्धशतक जड़कर मुकाबले का रुख बदल दिया। 17 ओवर के बाद भारत 4 विकेट पर 153 रन बना लेता है। अब हार्दिक पांड्या और शिवम दुबे की साझेदारी टीम को विशाल स्कोर की ओर ले जा रही थी। 18वां ओवर लेकर बास डी लीडे आते हैं। इस ओवर में शिवम दुबे एक शानदार चौका लगाते हैं और 18 ओवर के बाद टीम का स्कोर 169 रन हो जाता है। 19वां ओवर लेकर आते हैं कायल क्लेन। पहली ही गेंद पर शिवम दुबे चौका जड़ देते हैं। तीसरी गेंद पर हार्दिक पांड्या स्लोअर गेंद को पढ़ते हुए जोरदार पुल शॉट लगाकर गगनचुंबी छक्का जमा देते हैं। 5वीं गेंद पर वह एक और हवाई शॉट खेलते हैं
और गेंद को डगआउट के ऊपर से 6 के लिए भेज देते हैं। 19 ओवर के बाद भारत 4 विकेट पर 180 रन तक पहुंच चुका था। जो टीम शुरुआत में लगातार विकेट गंवा रही थी, अब वही टीम विशाल स्कोर की ओर बढ़ रही थी। अंतिम ओवर लेकर फिर लोगन वॉन बीक आते हैं। पहली गेंद पर शिवम दुबे पैर हटाकर सीधा लंबा छक्का जड़ देते हैं और स्कोर 186 रन तक पहुंच जाता है। लेकिन अगली ही गेंद पर वान बीक वापसी करते हैं और शिवम दुबे को शानदार कैच के जरिए पवेलियन भेज देते हैं। शिवम दुबे 76 रनों की विस्फोटक पारी खेलकर आउट होते हैं, एक ऐसी पारी जो लंबे समय तक याद रखी जाएगी। इसके बाद बल्लेबाजी करने रिंकू सिंह मैदान पर आते हैं। अंतिम ओवर की चौथी गेंद पर रिंकू सिंह भी जबरदस्त छक्का लगाते हैं और टीम का स्कोर 190 के पार पहुंच जाता है। हालांकि आखिरी गेंद पर हार्दिक पांड्या कैच आउट हो जाते हैं। इस तरह भारत 6 विकेट खोकर 193 रन बना लेता है और नीदरलैंड के सामने 194 रनों का पहाड़ जैसा लक्ष्य रख देता है। इस महामुकाबले में नीदरलैंड की ओर से 2 बड़े बल्लेबाज मैदान पर उतरे थे। आज मिचेल लेविट और मैक्स ओडॉड के कंधों पर टीम को विस्फोटक शुरुआत दिलाने की जिम्मेदारी थी। भारतीय कप्तान ने पहला ओवर अर्शदीप सिंह को सौंपा। ओवर की दूसरी ही गेंद पर मिचेल लेविट ने शानदार शॉट खेला और गेंद मिड ऑफ के ऊपर से चौके के लिए चली गई। पहले ओवर से कुल 6 रन आए और भारत ने तुरंत दबाव बनाने की कोशिश शुरू कर दी। दूसरा ओवर जसप्रीत बुमराह को दिया गया। यहां मैक्स ओडॉड ने दूसरी गेंद पर बेहतरीन शॉट खेलते हुए थर्ड मैन की दिशा में चौका जड़ दिया। 2 ओवर के बाद बिना कोई विकेट गंवाए नीदरलैंड 11 रन तक पहुंच चुका था। भारतीय टीम को शुरुआती विकेट की सख्त जरूरत थी क्योंकि दोनों बल्लेबाज आत्मविश्वास में नजर आ रहे थे। तीसरा ओवर फिर से अर्शदीप सिंह लेकर आए। इस ओवर की आखिरी गेंद पर मिचेल लेविट ने लेंथ बॉल को पॉइंट की दिशा में कट करते हुए चौके के लिए भेज दिया। इसके बाद मैक्स ओडॉड ने भी बुमराह के अगले ओवर में बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की। पहली ही गेंद पर एक आसान कैच छूट गया। अभिषेक शर्मा से चूक हो गई और इसका खामियाजा भारत को भुगतना पड़ा। उसी ओवर में 4 रन और जुड़े। इस तरह 4 ओवर के बाद नीदरलैंड 22 रन बना चुका था। 5वां ओवर वॉशिंगटन सुंदर को सौंपा गया और स्पिन का सहारा लिया गया, लेकिन मैक्स ओडॉड का बल्ला यहां भी नहीं रुका। चौथी गेंद पर उन्होंने छोटी लेंथ की गेंद को पूरी ताकत से पुल करते हुए सीधा स्टैंड्स में गगनचुंबी छक्का जड़ दिया। 5 ओवर के बाद नीदरलैंड का स्कोर 33 रन हो चुका था और भारत अब भी पहले विकेट की तलाश में था। ऐसे में कप्तान सूर्य कुमार यादव ने बड़ा दांव खेला। छठा ओवर करने की जिम्मेदारी मिस्ट्री स्पिनर वरुण चक्रवर्ती को दी गई। ओवर की चौथी गेंद पर वरुण ने कमाल की गेंदबाजी करते हुए मैक्स ओडॉड को क्लीन बोल्ड कर दिया। 35 रनों की साझेदारी का अंत हुआ और 20 रन बनाकर मैक्स ओडॉड पवेलियन लौट गए। इस तरह नीदरलैंड ने अपना पहला विकेट गंवा दिया और भारत को आखिरकार बड़ी सफलता मिल गई। अब इसके बाद बल्लेबाजी करने बास डी लीडे मैदान पर आते हैं। यहां से वह मिचेल लेविट के साथ मिलकर पारी को आगे बढ़ाने लगते हैं। 7वां ओवर जब वॉशिंगटन सुंदर लेकर आते हैं तो मिचेल लेविट आक्रामक अंदाज अपनाते हैं। दूसरी गेंद पर घुटना टेक कर शानदार स्वीप शॉट खेलते हुए चौका जड़ देते हैं। 7 ओवर के बाद नीदरलैंड 44 रन तक पहुंच जाता है। भारतीय टीम द्वारा दिया गया पहाड़ जैसा लक्ष्य हासिल करना आसान नहीं था, लेकिन नीदरलैंड की टीम पूरी कोशिश करती दिखाई दे रही थी। 8वां ओवर हार्दिक पांड्या लेकर आते हैं। पहली ही गेंद पर मिचेल लेविट कवर के ऊपर से बेहतरीन चौका जड़ देते हैं और टीम के 50 रन पूरे हो जाते हैं। लेकिन हार्दिक पांड्या उसी ओवर की 5वीं गेंद पर वापसी करते हैं और मिचेल लेविट को वॉशिंगटन सुंदर के हाथों कैच आउट करा देते हैं। 24 रन बनाकर लेविट पवेलियन लौट जाते हैं और नीदरलैंड को दूसरा बड़ा झटका लगता है। अब क्रीज पर कॉलिन एकरमैन आते हैं। भारतीय टीम लगातार विकेट लेकर दबाव बना रही थी और उसका असर साफ दिखाई दे रहा था। कप्तान सूर्य कुमार यादव अपने गेंदबाजों की शानदार गेंदबाजी से काफी खुश नजर आ रहे थे। 9वां ओवर फिर वरुण चक्रवर्ती को दिया गया। इस ओवर की दूसरी गेंद पर बास डी लीडे कदमों का इस्तेमाल करते हुए मिड विकेट की दिशा में चौका जड़ देते हैं और टीम 58 रन तक पहुंच जाती है। 10वां ओवर हार्दिक पांड्या लेकर आते हैं।
तीसरी गेंद पर कॉलिन एकरमैन बैक ऑफ लेंथ गेंद पर जबरदस्त पुल शॉट खेलते हुए गगनचुंबी छक्का जड़ देते हैं। इसी ओवर में बास डी लीडे एक चौका भी लगाते हैं और 10 ओवर के बाद नीदरलैंड 2 विकेट पर 72 रन बना लेता है। अब जीत के लिए अंतिम 10 ओवर यानी 60 गेंदों में 122 रनों की जरूरत थी। मुकाबला धीरे धीरे भारत की पकड़ में आता जा रहा था। 11वां ओवर अभिषेक शर्मा को दिया गया। इस ओवर की चौथी गेंद पर कॉलिन एकरमैन स्पिन के खिलाफ शानदार शॉट खेलते हुए स्लॉग स्वीप में छक्का जड़ देते हैं। 12वां ओवर शिवम दुबे लेकर आते हैं। चौथी गेंद पर एकरमैन बेहतरीन स्वीप शॉट लगाकर चौका बटोर लेते हैं। ओवर की आखिरी गेंद पर बास डी लीडे भी थर्ड मैन की दिशा में शानदार ड्राइव खेलकर चौका जड़ देते हैं। 2 विकेट के नुकसान पर टीम 94 रन तक पहुंच चुकी थी। इन दोनों के बीच 49 रनों की अहम साझेदारी हो चुकी थी। भारतीय टीम को मैच अपने नाम करना था तो एक और बड़ा विकेट जरूरी था। ऐसे में 13वां ओवर फिर से मिस्ट्री स्पिनर वरुण चक्रवर्ती को सौंपा गया। पहली ही गेंद पर वरुण कमाल कर देते हैं। कॉलिन एकरमैन बड़ा शॉट खेलने की कोशिश में गेंद को हवा में दे बैठते हैं और रिंकू सिंह आसान कैच लपक लेते हैं। 23 रन बनाकर एकरमैन पवेलियन लौट जाते हैं और 94 रन के स्कोर पर नीदरलैंड को तीसरा बड़ा झटका लग जाता है। दोस्तों, इसके बाद बल्लेबाजी करने आर्यन दत्त मैदान पर आते हैं, लेकिन अगली ही गेंद पर वरुण चक्रवर्ती कमाल कर देते हैं और उन्हें क्लीन बोल्ड कर देते हैं। 2 गेंदों में बैक टू बैक 2 बड़े विकेट। आर्यन दत्त बिना खाता खोले ही पवेलियन लौट जाते हैं। नीदरलैंड अपने 4 अहम विकेट गंवा चुकी थी। अब नए बल्लेबाज के रूप में कप्तान स्कॉट एडवर्ड्स क्रीज पर आते हैं। वरुण चक्रवर्ती के पास यहां हैट्रिक लेने का सुनहरा मौका था, लेकिन वह इस मौके को भुना नहीं पाए। 14वां ओवर शिवम दुबे लेकर आते हैं। पहली ही गेंद पर स्कॉट एडवर्ड्स स्क्वायर लेग के ऊपर से करारा शॉट खेलते हुए चौका जड़ देते हैं और टीम के 100 रन पूरे हो जाते हैं। हालांकि नीदरलैंड ने 100 का आंकड़ा पार कर लिया था, लेकिन मैच पर भारतीय टीम की पकड़ अब बेहद मजबूत हो चुकी थी। इसी ओवर की तीसरी गेंद पर बास डी लीडे बड़ा शॉट खेलते हुए गगनचुंबी छक्का जड़ देते हैं। दोनों बल्लेबाजों के बीच एक अच्छी साझेदारी बनती नजर आ रही थी, लेकिन ओवर की आखिरी गेंद पर शिवम दुबे वापसी करते हैं और बास डी लीडे को वरुण चक्रवर्ती के हाथों कैच आउट करा देते हैं। 33 रन बनाकर डी लीडे पवेलियन लौट जाते हैं। अब अंतिम 6 ओवर में नीदरलैंड को जीत के लिए 82 रन चाहिए थे, यानी 36 गेंदों में 82 रन। आधी टीम पवेलियन लौट चुकी थी और दबाव साफ दिखाई दे रहा था। अब बल्लेबाजी करने जैक लायन केशेट मैदान पर आते हैं। भारतीय टीम की कसी हुई गेंदबाजी बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का मौका नहीं दे रही थी। 16वां ओवर जसप्रीत बुमराह लेकर आते हैं। दूसरी गेंद पर स्कॉट एडवर्ड्स स्विच हिट खेलते हुए चौका जरूर लगा देते हैं, लेकिन ज्यादा देर टिक नहीं पाते। इसी ओवर की 5वीं गेंद पर बुमराह उन्हें क्लीन बोल्ड कर देते हैं। 15 रन बनाकर एडवर्ड्स भी पवेलियन लौट जाते हैं। 125 रन पर नीदरलैंड अपने 6 बड़े विकेट गंवा चुका था। अब नए बल्लेबाज के रूप में नूह क्रॉस क्रीज पर आते हैं। दोनों नए बल्लेबाजों पर जिम्मेदारी थी कि बड़े शॉट लगाकर टीम को मुकाबले में बनाए रखें। 17वां ओवर वॉशिंगटन सुंदर लेकर आते हैं। इस ओवर की 5वीं और 6ठी गेंद पर नूह क्रॉस लगातार 2 चौके जड़ देते हैं और टीम का स्कोर 136 रन तक पहुंचा देते हैं। अब अंतिम 3 ओवर बचे थे और जीत के लिए 58 रनों की जरूरत थी। दोस्तों, इसके बाद पारी का 18वां ओवर अर्शदीप सिंह लेकर आते हैं। इस ओवर में नए बल्लेबाज नूह क्रॉस आक्रामक अंदाज दिखाते हैं और दूसरी गेंद पर शानदार रिवर्स लैप शॉट खेलकर गेंद को सीमा रेखा के पार चौके के लिए भेज देते हैं। यही नहीं दोस्तों, ओवर की आखिरी गेंद पर जैक लायन कैशेट भी बेहतरीन टाइमिंग के साथ चौका जड़ देते हैं। इस तरह 18 ओवर के बाद नीदरलैंड 6 विकेट पर 148 रन तक पहुंच जाता है। अब जीत के लिए अंतिम 2 ओवरों में 46 रनों की जरूरत थी। एक बेहद मुश्किल लक्ष्य। 19वां ओवर हार्दिक पांड्या लेकर आते हैं। दूसरी ही गेंद पर जैक लायन केशेट गगनचुंबी छक्का जड़ते हैं और उम्मीदों को जिंदा रखते हैं। ओवर की आखिरी 2 गेंदों पर नूह क्रॉस लगातार 2 चौके लगाकर मुकाबले को रोमांचक बना देते हैं। 19 ओवर के बाद नीदरलैंड 6 विकेट पर 166 रन बना चुका था। अब आखिरी 6 गेंदों में जीत के लिए 28 रन चाहिए थे।
मुकाबला कठिन जरूर था, लेकिन पूरी तरह असंभव नहीं। ऐसे में अंतिम ओवर की जिम्मेदारी शिवम दुबे को सौंपी जाती है। पहली 3 गेंदों पर बल्लेबाज 2-2 रन लेते हैं और दबाव बनाए रखते हैं, लेकिन चौथी गेंद पर जैक लायन केशेट बड़ा शॉट खेलने की कोशिश करते हैं और वॉशिंगटन सुंदर शानदार कैच पकड़ लेते हैं। नीदरलैंड को 7वां बड़ा झटका लग जाता है। इसके बाद नए बल्लेबाज के रूप में लोगन वॉन बीक क्रीज पर आते हैं। वह अंतिम गेंद पर एक चौका जरूर लगाते हैं, लेकिन निर्धारित 20 ओवरों में नीदरलैंड 7 विकेट खोकर 176 रन ही बना पाता है। भारत 17 रन से यह मुकाबला जीत लेता है और पॉइंट्स टेबल में शीर्ष स्थान हासिल करते हुए ग्रुप स्टेज का शानदार अंत करता है। भारतीय टीम के इस दमदार प्रदर्शन ने सभी को प्रभावित कर दिया। T20 विश्व कप 2026 में अब तक भारतीय टीम को कोई भी हरा नहीं पाया है। इस मैच के सबसे बड़े हीरो रहे ऑलराउंडर शिवम दुबे। उन्होंने 31 गेंदों में विस्फोटक 66 रन बनाए और साथ ही 35 रन देकर 2 विकेट भी लिए। उनके इस ऑलराउंड प्रदर्शन के लिए उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। तो दोस्तों, भारतीय टीम के इस प्रदर्शन और शिवम दुबे के ऑलराउंड खेल को आप 10 में से कितने अंक देंगे? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।